न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आर्यन खान की जमानत याचिका पर आज कोर्ट फैसला सुनाएगा। कुछ ही देर में शुरू होगी सुनवाई। कोर्ट पहुंची शाहरुख की मैनेजर और आर्यन के वकील। एनसीबी की टीम कोशिश कर रही है कि आर्यन को जमानत न मिल पाए। शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी और बॉडीगार्ड रवि आर्यन की बेल पर होने वाली सुनवाई के लिए सेशन कोर्ट पहुंच गए हैं। कोर्ट में सतीश मान शिंदे के जूनियर्स और शाहरुख खान को रिप्रेजेंट कर रही लीगल टीम के वकील मौजूद हैं। तो वही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के एलजी को चिट्ठी लिखी है। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी है एलजी को। केजरीवाल ने चिट्ठी में लिखा कि दिल्ली के लोग बड़ी आस्था के साथ हर साल छठ मनाते हैं। ये त्योहार हमारी वैदिक आर्य संस्कृति का अहम हिस्सा है। छठ पूजा पर सूर्य देव और छठी मैया की पूजा करने से व्यक्ति को स्वास्थ्य समृद्धि और सुखों का लाभ होता है। दिल्ली में पिछले 3 महीनों से कोविड-19 नियंत्रण में मेरा विचार है कि हमें कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखते हुए छठ पूजा मनाने की अनुमति देनी चाहिए। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, बाकी पड़ोसी राज्यों में छठ पूजा मनाने की जो परंपरा है वो हमेशा से ही चलते आ रही है और इसको लेकर अनुमति भी दी गई है। तो ऐसे में दिल्ली में भी छठ पूजा के लिए अनुमति मिलनी चाहिए। तो दिल्ली में कोरोना कंट्रोल है, ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में भी छठ पूजा मनाने की इजाजत मिलनी चाहिए। एलजी छठ पूजा की परमिशन दे। आस्था के आगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये मांग की गई है, इजाजत मांगी गई है। तो दिल्ली में कोरोना के जो केसेस हैं वो अब कम हो रहे हैं, ये अरविंद केजरीवाल का कहना है। और इसी सिलसिले में उन्होंने एलजी को चिट्ठी लिखी है, जिस चिट्ठी में जिक्र किया गया है, ये पूछा गया है, इजाजत मांगी गई है छठ पूजा को लेकर। पीयूष हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या जानकारी मिल रही है छठ पूजा को लेकर? अरविंद केजरीवाल की तरफ से इजाजत मांगी गई है एलजी से कि छठ पूजा जो है वो मनाने की इजाजत एलजी दे दे। अभी क्या जानकारी मिल रही है? क्या इसको लेकर कोई बातचीत हुई है? भारतीय जनता पार्टी के निशाने पे थे, क्योंकि जब से डीडीएमए ने सार्वजनिक स्थानों पर कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए रोक लगा दी थी कि सार्वजनिक स्थानों पे छठ पूजा नहीं की जा सकती है। उसके बाद से चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, वो लगातार आम आदमी पार्टी पर हमले उन्होंने तेज कर दिए थे। आपने देखा होगा कि कल परसों में एक प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर किया था। इसके बाद से आज अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के जो उपराज्यपाल है अनिल बैजल, उनको पत्र लिखा है और इस पत्र को उन्होंने सोशल मीडिया ट्विटर में साझा भी अरविंद केजरीवाल ने किया है। उन्होंने कहा है और इस पत्र को उन्होंने सोशल मीडिया ट्विटर पे साझा भी अरविंद केजरीवाल ने किया है। उन्होंने कहा है कहीं ना कहीं दिल्ली में जो कोरोना है वो नियंत्रण में, कोरोना के केसेस नियंत्रण में आए हैं, तो इसको देखते हुए जो डीडीएमए की एक बैठक है वो बुलाई जाए और इस छठ पूजा को सार्वजनिक स्थानों पर भी करने की परमिशन दी जाए। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि मनीष सिसोदिया ने जो इस गेंद को है जो आरोप लग रहे थे कि दिल्ली सरकार ने इस पर रोक लगा दिया है, तो उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया तक को पत्र लिख दिया और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से क्या कुछ गाइडलाइन जारी हुई है। और उन्होंने ये भी कहा कि साफ तौर पे कहा कि जो भी केंद्र सरकार गाइडलाइन जारी करती है वही राज्य सरकारें उसका पालन करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तमाम तरीके के आरोप लगाए। जो दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के मनोज तिवारी, वो घायल भी हो गए थे इस प्रदर्शन के दौरान। उन्होंने कहा था कि और राज्यों में जब छठ पूजा मनाने की छूट है तो दिल्ली में क्यों नहीं है। दिल्ली में भी पूर्वांचल से उत्तर भारत के सबसे ज्यादा लोग दिल्ली में रहते हैं और उनके आस्था का विषय है छठ पर्व, बड़े धूमधाम से
हमेशा मनाया जाता है। चूंकि पिछली बार भी कोरोना के केसेस को देखते हुए सार्वजनिक स्थानों पर छूट नहीं दी गई थी, तो ऐसे में जो अरविंद केजरीवाल है उनका उपराज्यपाल अनिल बैजल को चिट्ठी लिखा जाना काफी अहम माना जा रहा है और कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं। इजाजत तो मांगी जा रही है एलजी से, लेकिन क्या व्यवस्थाएं वैसी हैं कि लोग कोविड को याद रखें? अभी अगर केसेस नहीं हैं तो ऐसे में क्या व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से कुछ ऐसी की गई है कि लोग आराम से छठ पूजा मना सके? देखिए, शायद व्यवस्थाएं नहीं है या है, चूंकि इसी बात के खतरे को भांपते हुए जो मंत्री हैं, आपने देखा जो उन्होंने कहा कि मनसुख मांडविया तक को पत्र लिख दिया गया। मनीष सिसोदिया ने लिखा और उन्होंने केंद्र सरकार से ही पूछ लिया कि क्या कुछ गाइडलाइन है, अगर गाइडलाइंस हैं तो क्या कुछ है, ताकि राज्य सरकार भी उसी तरीके से ट्रीट करे और जो सार्वजनिक स्थान है उसको उस तरीके से कोविड प्रोटोकॉल में उसको ढाला जा सके, बैरिकेडिंग लगाई जा सके, मास्क की व्यवस्था की जा सके, सैनिटाइजर की व्यवस्था की जा सके और अनिवार्य रूप से जो भी छठ पर्व में शामिल होता है उसके लिए मास्क अनिवार्य कर दिया जाए। और ऐसा होगा भी अगर दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल परमिशन देते हैं और डीडीएमए की जो बैठक है अगर बुलाई जाती है और परमिशन दी जाती है तो कोविड प्रोटोकॉल को पूरी तरीके से फॉलो किया जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी तीसरी लहर आनी बाकी है और केंद्र सरकार लगातार इस पे नजर बनाई हुई है। चूंकि लगातार हवाला दिया जा रहा था कि और भी चीजों में आप देखिए कोरोना गाइडलाइन को फॉलो ही करना है, तो चुनावी रैलियां हो रही हैं, तमाम जगहों पे भीड़ भाड़ है, लेकिन छठ पूजा पे ही बैन क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ने ही अरविंद केजरीवाल का एक तरीके से घेराव किया था। क्योंकि लगातार आप देखिए जिस प्रकार से छठ पूजा को रोकने की बात की जा रही है, इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया गया, चाहे वो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हो अनिल चौधरी, उन्होंने ही कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल सरकार को घेरा था कि ये हमारी आस्था का विषय है, और भी त्योहार होते हैं, और भी धर्मों के त्योहार होते हैं, उन पे पाबंदियां क्यों नहीं लगाई जाती है और छठ पूजा पे ही पाबंदी क्यों लगाई जाती है? तो जो प्रदर्शन हुआ है दिल्ली बीजेपी की ओर से, उसको देखते हुए भी शायद सरकार दबाव में थी, क्योंकि पूर्वांचल के ज्यादातर लोग भी दिल्ली में निवास करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया पीयूष इस तमाम जानकारी के लिए। पीएम मोदी ने अयोध्या के रामलीला के मंचन की तारीफ की है। पीएम मोदी ने रामलीला कमेटी को एक पत्र भेजा है, प्रशंसा पत्र भेजा है और उसमें लिखा है, रामलीला मंचन कार्यक्रम के आयोजन के बारे में जानकर प्रसन्नता हुई। पीएम मोदी ने दशहरा की भी शुभकामनाएं दी हैं। सरयू तट के लक्ष्मण किला पर चल रहा रामलीला मंचन, रामलीला के अध्यक्ष सुभाष मलिक ने साझा की प्रशंसा पत्र की कॉपी, जिसमें पीएम मोदी ने तारीफ की है, रामलीला मंचन की प्रशंसा की है, जितने भी किरदार थे उन सब की प्रशंसा की गई है। कार्यक्रम के जो आयोजक थे उनकी भी प्रशंसा की गई है। सुभाष मलिक जो कि अध्यक्ष है रामलीला के, उनकी तारीफ की गई है और उन्होंने ही जो ये पत्र है साझा की है। प्रशंसा पत्र की जो कॉपी है उसे साझा की गई है सुभाष मलिक की तरफ से, जिसमें तारीफ की गई है रामलीला मंचन की पीएम मोदी की तरफ से। पीएम मोदी ने कहा है कि बहुत अच्छा लगा। पीएम मोदी ने रामलीला कमेटी को प्रशंसा पत्र भेजा है। राघवेंद्र शुक्ला हमारे साथ, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है? ये तो बहुत बड़ी बात है, रामलीला के जितने भी किरदार थे, रामलीला के जो आयोजक थे, उनके लिए प्रशंसा की है पीएम मोदी ने। निश्चित तौर पर अंशिका, देखिए भगवान राम की नगरी में रामलीला का मंचन हो रहा है और जिसमें जो सिने कलाकार हैं, चाहे वो राहुल बुचड़ की बात की जाए, शहबाज खान की बात की जाए, शक्ति कपूर की बात की जाए, या अन्य तमाम सारे जो बड़े कलाकार हैं वह अयोध्या में अपना बाकायदा किरदार अदा कर रहे हैं। तरह तरह से जो है उन्होंने रोल अदा किया और उन वाक्यों को दोहराया है जो त्रेता काल में भगवान राम के जीवन के समय में थी। कहीं ना कहीं जो दर्शक हैं वह भगवान राम के जीवन चरित्र को अपने आचरण में ढालें, उसकी पूरी तैयारी करते नजर आए हैं। और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले भी प्रशंसा की थी और आज जब प्रधानमंत्री ने पत्र लिखा और जो है सारे कलाकारों की हौसला अफजाई की है, लोगों के जो है उज्जवल भविष्य की कामना की है, उन्होंने लिखा है कि मुझे विश्वास है कि रामलीला मंचन के माध्यम से उत्साह, उमंग और अध्ययन की स्वस्थ परंपरा सदैव हमारे जीवन का हिस्सा बनी रहेगी। तो इस तरह से तमाम सारी मंगल कामनाएं देते हुए शुभकामना दी। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो है उत्साह बढ़ा है लोगों में। कलाकार पिछले 6 तारीख से ही जो है अयोध्या में रामलीला का मंचन कर रहे हैं। कल दशहरे का दिन है, रावण का वध होगा। शहबाज खान ने भी इस बात को कहा था कि रावण का जो है चरित्र जरूर
गंदा था, लेकिन जो उसका एक स्तर था, जिस तरीके से क्राइटेरिया था, उसने रावण के बारे में बहुत सारी चर्चाएं की हैं शहबाज खान ने, और दर्शकों से अपील की कि रावण को समझें, रावण के आचरण को अपने अंदर न लाएं, क्योंकि रावण एक अहंकार था। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री भी उन तमाम सारे शब्दों को जो है उन्होंने दोहराया है, और जो बॉबी मलिक हैं, सुभाष मलिक हैं, इसके अध्यक्ष हैं, उनकी प्रशंसा की है। साथ ही तमाम सारे कलाकारों को भी जो है उन्होंने हौसला अफजाई की है और उनकी सराहना की है। अंशिका, बहुत शुक्रिया राघवेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो पीएम मोदी ने रामलीला कमेटी को प्रशंसा पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने तारीफ की है। रामलीला मंचन के कार्यक्रम का आयोजन के बारे में जानकर प्रसन्नता हुई, ये भी पीएम मोदी ने कहा। तो गोरखपुर में रामनवमी के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की है। महानवमी पर सीएम ने कन्या पूजन भी किया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि त्योहारों के महत्व को समझना चाहिए, त्योहारों के प्रति पवित्रता का भाव होना चाहिए। तो देखिए तस्वीर, बेहद ही अद्भुत तस्वीर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन कर रहे हैं। बाकायदा जो पैर है वो धो रहे हैं कन्याओं के, उन्हें तिलक लगा रहे हैं, और साथ ही जो चुनरी है वो भी उन्हें दे रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो उन्हें कन्या पूजन, अगर हम बात करें तो पिछले साल भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कन्या पूजन किया था, और ठीक इसी तरह वो हमेशा से ही इस पर्व को मनाते आए हैं। और इस बार भी उन्होंने रामनवमी का जो ये खास पर्व है, खास अंदाज में मनाया है। सीएम योगी ने पूजा अर्चना की है और कन्याओं को यहाँ पर वो चुनरी देते, भेंट करते नजर आ रहे हैं। साथ ही उनके पैर को भी धोते हुए नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वर्ष में 2 बार वासंतिक नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के आयोजन को शक्ति की अधिष्ठात्री देवी के पूजन और अनुष्ठान के रूप में आयोजित करती आ रही है। हजारों वर्षों की इस विरासत पर हर भारतीय को गौरव की अनुभूति होती है। वर्ष में 2 बार यह अवसर आता है जब हम अपने समाज को उस सभ्यता, उन संस्कारों और उस संस्कृति के साथ उसका एहसास कराते हैं कि मातृशक्ति का हमारी परंपरा में क्या महत्व है। तो वही लखीमपुर खीरी कांड के आरोपियों को लेकर एसआईटी तिकुनिया रवाना हो गई है। सभी आरोपियों को लेकर घटनास्थल पहुंची है एसआईटी। लखीमपुर खीरी कांड का आज सीन रिक्रिएशन होगा। सीन रिक्रिएशन के समय भी भारी पुलिस बल रहेगी। सूत्रों के मुताबिक जांच में कई और नाम सामने आए हैं। हालांकि अब एसआईटी सीन को रिक्रिएट करने के लिए पहुंच गई है। लखीमपुर खीरी कांड का आज सीन रिक्रिएशन होगा। सीन रिक्रिएशन के समय भी भारी पुलिस बल मौजूद रहेगी। इतना ही नहीं, सूत्रों के मुताबिक तो ये जानकारी मिल रही है कि जांच में कई और नाम सामने आए हैं। अब वो नाम किसके हैं, कौन है, ये धीरे धीरे पता चलेगा। लेकिन फिलहाल क्योंकि आज सीन को रिक्रिएट किया जाएगा तो एसआईटी ये समझने की कोशिश करेगी कि आखिर हुआ क्या था, मामला पूरा क्या था। तो लखीमपुर खीरी कांड का आज सीन रिक्रिएशन होगा। आज बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है। सीन रिक्रिएशन के समय भी भारी पुलिस बल मौजूद रहेगी। इतना ही नहीं, हर तरफ सिक्योरिटी टाइट है। सूत्रों के मुताबिक तो जानकारी ये मिल रही है कि और भी कई सारे नाम सामने आ सकते हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि वो नाम किसके हैं। लेकिन सभी आरोपियों को लेकर घटनास्थल पर पहुंच गई है एसआईटी और सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। तो सीन रिक्रिएशन का आज दिन है। एक बार फिर से सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है ताकि कोई अव्यवस्था ना हो, मौके पर सब कुछ व्यवस्थित ढंग से हो। और इसको लेकर आरोपियों को लेकर पहुंच गई है पुलिस, एसआईटी जो है घटना स्थल पर।
कुशीनगर में संदिग्ध परिस्थितियों में पार्क में घर से लापता 16 साल का युवक का शव मिला है। युवक के शरीर में चोट के निशान पाए गए हैं, तो वहीं हत्या की आशंका जताई जा रही है। मामला दर्ज कर पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। तो 16 साल के युवक का शव मिला है। हालांकि किसने हत्या की, इन तमाम चीजों को लेकर अभी तक जानकारी नहीं मिली है। युवक के शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं, इसलिए हत्या की आशंका जताई जा रही है। खबर फतेहपुर से, जहां खेत में काम कर रही महिलाओं को दबंगों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। महिलाओं ने भागकर अपनी जान बचाई है। सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है वीडियो। खेत में जबरन कब्जा किए जाने का आरोप लगाया जा रहा है। ललौली के गोंधुआ का डेरा गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। देखिए आखिर कैसे महिलाओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। महिलाओं ने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई है। फतेहपुर का यह पूरा मामला है। खबर हापुड़ से, जहां न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। चौकी इंचार्ज समेत 4 पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की गई है। डकैती की खबर चलने के बाद एसपी ने संज्ञान लिया है। चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर भी किया गया है और 3 सिपाहियों को सस्पेंड किया गया है। पिलखुआ कोतवाल को भी एसपी ने फटकार लगाई है, जमकर फटकार लगाई है। 4 पुलिसकर्मियों को जिस तरीके से देखा जा रहा है, बुलाया गया है, उन पर कार्रवाई की गई है। न्यूज वन इंडिया की खबर का असर हुआ है। चौकी इंचार्ज समेत 4 पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की गई है। हापुड़ का यह मामला बताया जा रहा है। अयोध्या में रामलीला में अंगद की भूमिका निभाने वाले अभिनेता मनोज तिवारी से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अयोध्या में आकर रामलीला करने का सौभाग्य मिला है, इससे मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। सुनिए क्या कुछ कहना था। कहते हैं राम भक्त की अगर भक्ति न दिखे तो वह भक्ति अधूरी होती है, और हमारे साथ अंगद की वेश में कोई और नहीं बल्कि जाने माने कलाकार और सांसद मनोज तिवारी जी हैं। सर, अयोध्या आज अंगद का रोल करने आए, कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छा लगा। हम भी रामलीला में थोड़ा कंट्रीब्यूट किए, हर साल ही करता हूं, और मुझे इस बात का बहुत सुकून है, बहुत फख्र है कि हम लोग राम की कथाओं को बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं। कल आपकी चोट लगी थी, लोग कह रहे थे कि हॉस्पिटलाइज हैं, और वाकई आप सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट भी थे, और एकाएक ऐसा क्या हुआ कि आप वहां से सीधे चले और रोल करने पहुंच गए? आज भी मैं देख रहा हूं कि आपके चेहरे पर पट्टियां हैं। मैं कल चोट के बाद सफदरजंग में मेरा ट्रीटमेंट हुआ और टेस्ट हुआ, CT स्कैन हुआ, ये सारे जो जरूरी टेस्ट थे हुआ। तो मैं कल शाम को 3:40 पे मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया था, और फिर जो हमारे कमिटमेंट थे, अब अगर मैं चल सकता हूं, अगर मैं जरा भी किसी काम को कर सकता हूं, तो मैं छोड़ूंगा नहीं, और राम काज कैसे छोड़ दूंगा। बिल्कुल सत्य के रास्ते पर चले और मर्यादित रहे, यह कहना है भाजपा सांसद मनोज तिवारी का, और वह आज अंगद के रूप में अयोध्या की रामलीला में बड़ा मंचन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अयोध्या की रामलीला इन दिनों देश और दुनिया में लगातार देखी जा रही है, और कलाकारों की एक के बाद एक हौसला अफजाई भी की जा रही है। सहयोगी रजा के साथ राघवेंद्र शुक्ला, न्यूज वन इंडिया। कहते हैं। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज वन इंडिया के साथ। नमस्कार।